दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे एक पोएम टेलीफोन कन्वर्सेशन जिसे लिखा है वोई सोइनका ने। ये पोएम दिखाती है रेसिज्म को। रेसिज्म का मतलब होता है किसी का रंग काला है तो आप उसके साथ में भेदभाव कर रहे हो, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। वेस्टर्न कंट्रीज़ में कलर के बेसिस पर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है। गोरे लोगों का ये मानना है कि जितने भी काले लोग रह रहे हैं ना अमेरिका वगैरह में, वो सारे अफ्रीका से आए हैं। ये हमारे देश के नहीं है, ये तो अफ्रीका से आए हैं। तो काले लोगों को बहुत दिक्कत होती है, इन्हें बिजनेस करने में दिक्कत होती है, अच्छी जॉब नहीं मिल पाती। और यहाँ तक कि जब ये घर लेने जाते हैं ना रेंट के ऊपर, तो इनका रंग देखकर इन्हें घर भी नहीं दिया जाता बहुत सारी जगहों पर। दोस्तों पोएम में भी एक स्पीकर हैं, वो टेलीफोन के ऊपर बात कर रहे हैं एक मकान मालकिन से। और जब मकान मालकिन को पता लगता है ना कि मैं जिस बंदे को अपना घर दे रही हूँ किराए पर, ये तो काला है, तो जब उन्हें पता लगता है कि ये तो काला है तो फिर उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता कि मैं अपना घर इसे किराए पे दूँ। मकान मालकिन का बिहेवियर बदल जाता है, बात करने का तरीका बदल जाता है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमारे स्पीकर काले हैं। और काला होने की वजह से मकान मालकिन उन्हें घर नहीं देना चाहती रेंट पर। अब इसके बाद में स्पीकर क्या कहेंगे, क्या उनका रिएक्शन होगा, हम लोग देखेंगे। मैं आपको बता दूं कि हमारी जो पोएट है ना वोई सोइनका, ये खुद एक अफ्रीकन है। देखिए ये हमारे पोएट हैं। तो चलिए लाइन बाय लाइन शुरू करते हैं पोएम को, और बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। द प्राइस सीम्ड रीजनेबल। घर का किराया तो ठीक है, इतना तो मैं पे कर सकता हूँ। दोस्तों पहली लाइन में हमें पता लग रहा है कि घर का किराया डिसाइड हो चुका है, मकान मालकिन ने बता दिया कि इतना किराया होगा, तो स्पीकर जवाब दे रहे हैं। पोएम की शुरुआत होती है जवाब से कि हाँ घर का किराया तो ठीक है, इतना तो मैं पे कर सकता हूँ। मतलब अब फाइनल कन्वर्जेशन चल रही है टेलीफोन पर, घर का किराया विराया सब सेट हो गया। लोकेशन इनडिफरेंट, और घर की लोकेशन इनडिफरेंट है। इनडिफरेंट का मतलब यहाँ पर है कि घर की लोकेशन ना तो बहुत अच्छी है और ना ही बहुत ख़राब है। ठीक ठाक लोकेशन है, ठीक ठाक प्राइस है। द लैंड शी लिव्ड ऑफ प्रेमिसेस। मकान मालकिन ने यह भी कसम खा के कहा कि जिस घर को मैं तुम्हें दे रही हूँ ना किराए पर, उस घर पर मैं नहीं रहूँगी। मैं उस घर को आपको सौंप दूंगी, वो पूरा का पूरा घर आपका होगा और मैं कहीं और रहूँगी। दोस्तों अभी तक मकान मालकिन को ये नहीं पता कि जिस इंसान से वो बातें कर रही हैं वो काला है। वो तो सोच रही हैं कि मेरे जैसा गोरा इंसान होगा और मैं दे दूंगी उसको किराए पे। तो सारी चीज़ें डिसाइड हो चुकी हैं, लोकेशन पता लग गई, प्राइस पता लग गया, और मकान मालकिन ने कह दिया कि मैं उस घर में रहूंगी भी नहीं। तो फाइनल हो चुका है सब कुछ। नथिंग रिमेन्ड बट सेल्फ कॉन्फेशन। सब कुछ तो डिस्कस हो चुका है, कोई भी ऐसी बात नहीं थी जो डिस्कस होने से बची हो। सिर्फ एक चीज़ रहती है, स्पीकर को अपने बारे में बताना था। स्पीकर ने अभी तक नहीं बताया, तो वो कहते हैं मैडम आई हेड अ वेस्टेड जर्नी, आई एम अफ्रीकन। मैडम मैं आपको वार्निंग देता हूँ, आपको वार्न कर रहा हूँ कि मैं एक अफ्रीकन हूँ। अब मैं इतनी दूर आऊँ आपके घर में और फिर आप मुझे देख कर कहो कि मैं अफ्रीकन हूँ और फिर घर देने से मना कर दो, तो मेरी जर्नी वेस्टेड हो जाएगी और वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ मैं आपको कि मैं अफ्रीकन हूँ। समझ में आ रहा है? देखो पहले कभी ऐसा हो सकता है कि स्पीकर बहुत दूर गए हों ट्रैवल करके, और फिर जो मकान मालिक होगा उसने कह दिया होगा स्पीकर से कि तुम काले हो तो हम तुम्हें घर नहीं दे सकते। तो इसी वजह से स्पीकर यहाँ पर कह रहे हैं कि मैडम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वेस्टेड जर्नी, कि मैं इतनी दूर भी आऊँ, अपना एफर्ट भी डालूँ, टाइम भी डालूँ, इतनी लंबी जर्नी मैं तय करूँ और फिर वो बेकार हो जाए। तो मैं पहले से आपको वार्निंग दे रहा हूँ कि मैं अफ्रीकन हूँ। साइलेंस। साइलेंस ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशराइज गुड ब्रीडिंग। जब मकान मालकिन ने सुना ना कि मैं अफ्रीकन हूँ, काला हूँ, तो फिर एकदम से सन्नाटा छा गया, कोई भी कुछ नहीं बोला। मकान मालकिन बहुत पोलाइट थी, पहले तो अच्छे से बात कर रही थी, लेकिन अब एकदम से चुप हो गई। तो उनके चुप होने पर ना मुझे सुनाई दे रहा था कि वो कितना प्रेशर में है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप अपने टीचर की ना बहुत रिस्पेक्ट करते हो, हर बात मानते हो अपने टीचर की, लेकिन एक बार आपके टीचर ने कहा कि तुमने ये जो घड़ी पहन रखी है ना ये मुझे दे दो, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। अब वो घड़ी बहुत ज़्यादा स्पेशल है आपके लिए और आप उस घड़ी को नहीं देना चाहते हो, तो एकदम से आप चुप हो जाते हो। आपके ऊपर प्रेशर बनने लगता है कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। तो ऐसा ही सेम प्रेशर ना मकान मालकिन के ऊपर भी बन रहा है। उसके समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या। और ये जो प्रेशर है ना ये फील कर पा रहा था स्पीकर। उसके समझ में आ रहा था कि कितना प्रेशर बन रहा है मकान मालकिन के ऊपर कि ये चुप हो गई। तो उसे चुप होने पर भी सुनाई दे रहा था मकान मालकिन का प्रेशर। जैसे मैंने आपसे कुछ मांगा, आप मुझे नहीं देना चाहते हो, आप चुप हो गए एकदम से, तो वो जो प्रेशर होगा ना उसको मैं महसूस कर पाऊंगा, सुन पाऊंगा, मैं जान पाऊंगा कि तुम मुझे ये चीज़ नहीं देना चाह रहे हो। ठीक है, तो एकदम सन्नाटा हो गया जब मकान मालकिन को पता लगा कि मैं अफ्रीकन हूँ, काला हूँ, और वो एकदम चुप हो गई। और उनके चुप होने से मुझे पता लग रहा था कि उनके ऊपर कितना प्रेशर बन रहा है।
वॉइस, व्हेन इट केम, लिपस्टिक कोटेड, लॉन्ग गोल्ड रोल्ड सिगरेट होल्डर पाइप्ड, कॉट आई वॉज फाउली। अब सन्नाटा छा जाने के बाद में आवाज़ आई, और आवाज़ को सुन के लग रहा था कि मकान मालकिन ने होठों पर लिपस्टिक को लगा रखा है, और उनके पास में एक लंबा सोने का सिगरेट होल्डर पाइप भी है, और उनकी आवाज़ में रूडनेस थी, बदतमीज़ी थी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि गरीबों में से बड़ी बदबू आती है, गरीबों की ना अलग कॉलोनी होनी चाहिए, वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें मैं कर रहा हूँ आपसे। तो मेरी ये बातें सुन के ना आप इमेजिन करने लगोगे कि मैं किस तरह का इंसान हूँ। तो आप ऐसा सोचने लगोगे कि मैं अपने फादर के पैसों पर घमंड कर रहा हूँ, मैंने कभी स्ट्रगल नहीं करा लाइफ में, और मैं बहुत ही अमीर ज़्यादा हूँ जो इस तरह से गरीबों से नफ़रत कर रहा हूँ, और जो भी पैसा होगा मेरे फादर का होगा, वगैरह वगैरह। हम लोग इमेजिनेशन करने लगते हैं। तो वही सेम इमेजिनेशन स्पीकर भी कर रहा है। देखो, पहले ज़माने में लिपस्टिक को लगाना या फिर जो सिगरेट होल्डर पाइप होता है गोल्ड का, उसको रखना, ये सारे अमीरों के शौक़ थे, फैशन में आता था ये, और जो अमीर लोग होते थे वो लोग रखते थे। तो जब स्पीकर से इस तरह की बातें हुई तो वो इमेजिनेशन करने लगे कि ये औरत इस तरह की होगी, कुछ इसके अमीरों के शौक़ होंगे, फैशनेबल होगी, इसके लिपस्टिक लगी होगी, और इसके पास में सिगरेट होल्डर पाइप भी होगा गोल्ड का। हाउ डार्क? उस औरत ने मुझसे पूछा कि तुम कितने काले हो। भला ये कैसा सवाल था? सब लोग जानते हैं कि अफ्रीकन कितने काले होते हैं, फिर भी पूछ रही है कि तुम कितने काले हो। आई हैड नॉट मिसहर्ड। जब मैंने ये सवाल सुना तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मुझे लगा कि शायद मैंने कुछ गलत सुन लिया है। भला कोई ऐसा सवाल क्यों करेगा, ऐसा कोई क्यों पूछेगा कि तुम कितने काले हो। लेकिन उस औरत ने दोबारा पूछा। उसने कहा, आर यू लाइट और वेरी डार्क? उसने पूछा कि क्या तुम थोड़े काले हो या फिर बहुत ज़्यादा काले हो। बटन बी, बटन ए। मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि औरत क्या पूछ रही है मुझसे। काला तो काला होता है। मुझे लग रहा था कि टेलीफोन बूथ पर मुझे दो ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, एक ऑप्शन है बटन बी और एक ऑप्शन है बटन ए। इन दोनों में से एक बटन मुझे दबाना है। एक बटन कम काले का है और एक बटन ज़्यादा काले का है। स्टेंच ऑफ रैंसिड ब्रीथ ऑफ पब्लिक हाइड एंड स्पीक। स्टेंच का मतलब होता है बदबू, रैंसिड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बुरा। दोस्तों, इस लाइन का ना बहुत गलत मतलब पढ़ाया जा रहा है सब जगह पर। इस लाइन को ऐसे पढ़ाया जा रहा है कि जहाँ पर स्पीकर खड़े हुए हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा बदबू है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। इस लाइन का मतलब ये होगा कि स्पीकर सूंघ सकते थे उस औरत की बदबूदार सांस को जो कि उसकी पोलाइट स्पीच के नीचे दबी हुई थी। हाइड एंड सीक आपने खेला होगा बचपन में, हम लोग बोलते थे छुपन छुपाई। तो हाइड एंड सीक का इन्होंने बना दिया हाइड एंड स्पीक। रुको मैं समझाता हूँ आसान करके आपको। मान लो एक इंसान है रमेश। रमेश बहुत ही बुरा इंसान है, उसके अंदर जहर भरा हुआ है, लेकिन रमेश की ज़ुबान बहुत मीठी है। अब मैं तो रमेश को जानता हूँ, मुझे पता है कि ये बंदा बड़ा ख़राब है, दिल का अच्छा नहीं है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर स्पीकर को पता लग गया है कि ये जो अच्छी अच्छी बातें कर रही थी, सही से बातें कर रही थी, वो सब एक दिखावा था। असलियत में ये औरत बहुत ही ज़्यादा बुरी है। ये सिर्फ अपने बदबूदार मेंटालिटी को अपने पोलाइट बिहेवियर के पीछे छुपाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब इसके पोलाइट बिहेवियर में छुपी हुई बदबू को मैं सूंघ पा रहा था। मुझे पता लग गया था कि औरत सही नहीं है। रेड बूथ, रेड पिलर बॉक्स, रेड डबल टीयर्ड ऑमनीबस स्क्वेल्चिंग टार। रेड बूथ का मतलब है ये लाल कलर का टेलीफोन बूथ, कुछ इस तरह का होता है। आज के ज़माने में तो ये आपको नहीं मिलेगा, लेकिन पहले ज़माने में ये जगह जगह पे लगे हुए होते थे और इससे आप कॉल करते थे। रेड पिलर बॉक्स, ये लाल कलर का होता है, इसमें लेटर को डाला जाता है, और ये भी आपको आज के ज़माने में नहीं मिलेगा। पहले ज़माने में ये जगह जगह पे लगे होते थे और इसमें लेटर्स को डाला जाता था। रेड डबल टीयर्ड ऑमनीबस, इसका मतलब है डबल डेकर की लाल रंग की बस। इसमें आप ऊपर भी बैठ सकते हैं, नीचे भी बैठ सकते हैं, डबल डेकर होती है ये। स्क्वेल्चिंग का मतलब है कच कच की आवाज़। जो बस चल रही है उस बस के टायर में से कच कच की आवाज़ आ रही है। दोस्तों, इन लाइंस को भी बहुत जगह पे गलत पढ़ाया जा रहा है। इसका सही मतलब ये होगा कि स्पीकर को ना एकदम से शॉक लग गया। वो अपने आसपास देखने लगे। उनके पास में लाल कलर का फ़ोन बूथ था, लाल कलर का लेटर बॉक्स था, लाल कलर की डबल डेकर बस थी जिसमें से आवाज़ आ रही थी कच कच। देखो, आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि जब एकदम से शॉक लगता है ना किसी को, तो वो अपने आसपास की चीज़ों को देखने लगता है कि उसके आसपास क्या हो रहा है। तो बिल्कुल सेम सीन यहाँ पर भी है। स्पीकर को एकदम से शॉक लगा है कि ये औरत क्या क्या पूछ रही है, क्या क्या बोल रही है। उनका माइंड कुछ सेकंड्स के लिए थम गया, शांत हो गया, और वो अपने आसपास देखने लगे। उनके पास में लाल कलर का फ़ोन बूथ था, लाल कलर का लेटर बॉक्स था और लाल कलर की डबल डेकर बस थी, और वो बस कच कच की आवाज़ कर रही थी। इट वॉज रियल, शेम्ड बाई इल मैनर्ड साइलेंस, सरेंडर पुश डम्फाउंडेड टू बैक सिंप्लीफिकेशन। लेकिन सच में उसने मुझसे ये सवाल पूछा था,
हाँ ये बिल्कुल सच है, उसने ऐसे ही सवाल मुझसे पूछा था, मैंने कुछ गलत नहीं सुना, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई, इट वॉज रियल। अब मैं काफ़ी देर तक चुप रहा था, तो मुझे खुद को ऐसा लगने लगा कि मैं इतनी देर से चुप हूँ तो जो साइलेंस है ना मेरा, जो मैं चुप बैठा हुआ हूँ इतनी देर से, ये र्यूडनेस होगी, बदतमीज़ी होगी। मुझे खुद को शर्म आने लगी कि मैं इतनी देर से चुप हूँ, मैंने कुछ नहीं कहा। इल मैनेड साइलेंस का मतलब है कि र्यूड साइलेंस, बदतमीज़ी वाला सन्नाटा, कि मैं कुछ कह ही नहीं रहा हूँ। यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि स्पीकर कितना अच्छा है, उसे तो थोड़ी सी बात भी महसूस हो रही है, थोड़ी सी बात का एहसास हो रहा है कि मैं थोड़ा सा चुप हो गया तो कहीं उसे बुरा ना लगे, कहीं ये र्यूडनेस में काउंट ना हो, मैं चुप हूँ तो कहीं ये इल मैनर्ड ना लगे। तो जो मैं शॉक हो गया था ना, चुप हो गया था शॉक होके, उस शॉक से अपने आप को बाहर निकाला, चुप्पी को तोड़ा मैंने और उससे पूछा कि आप कहना क्या चाह रही हैं। क्लैरिफिकेशन मांगी मैंने, आप जो बोल रही हैं कम काला ज़्यादा काला, इसका क्या मतलब है, आप सिंप्लीफाई करिए, क्लैरिफिकेशन दीजिए, मुझे बताइए कि आपका क्या मतलब है। कॉन्सिडरेट शी वॉज वेयरिंग द एम्फेसिस, आर यू डार्क और वेरी लाइट, रेवलेशन केम। और जब मैंने क्लैरिफिकेशन को मांगा तब उस औरत ने बिल्कुल सिंपल कर दिया, बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया। ये उसकी मेहरबानी है कि इतना आसान करके उसने मुझे समझाया। उसने पूछा कि तुम्हारी स्किन काली है या कम गोरी है। सारा कन्फ्यूजन दूर करके उसने मुझसे डायरेक्ट पूछा है कि तुम्हारी खाल कम गोरी है या काली है। और अब उसकी बातें सेंस कर रही थीं, समझ में आ रही थी उसकी बातें। कॉन्सिडरेट का मतलब यहाँ पर है दूसरे का ध्यान रखने वाला, कोई ऐसी बात करना जिससे दूसरे को बुरा न लगे। और रेवल्यूशन का मतलब होता है बात को क्लियर करना, सीक्रेट को रिवील कर देना, राज को बयां कर देना। रुको मैं समझाता हूँ। स्पीकर ने यहाँ पर सार्केस्टिक हो रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये तो बहुत मेहरबानी है इस औरत की कि इसने मेरा कन्फ्यूजन दूर कर दिया, ये तो बहुत अच्छी औरत है, इसने तो मुझसे डायरेक्ट पूछ लिया कि तुम्हारी स्किन काली है या गोरी है, तो मेरा सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया, ये तो बड़ी मेहरबानी है इसकी। यू मीन लाइक प्लेन और मिल्क चॉकलेट। तो मैंने पलट कर कहा, अच्छा आपका मतलब है कि मेरी स्किन का कलर डार्क चॉकलेट जैसा है या फिर लाइट चॉकलेट जैसा है। दो तरह की चॉकलेट्स आती हैं ना, एक होती है बड़ी डार्क और एक होती है वाइट। स्पीकर थोड़ा सा छेड़ रहे हैं उसको, कहते हैं अच्छा तो आपका ये मतलब है कि मेरी स्किन का कलर डार्क चॉकलेट की तरह काला है या फिर वाइट चॉकलेट की तरह गोरा है। हर एसेंट वॉज क्लिनिकल, क्रशिंग इन इट्स लाइट इम्पर्सनैलिटी। मकान मालकिन को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो बदतमीज़ी से बात कर रही थीं। उनको ये बिल्कुल एहसास नहीं था कि मेरी बातें किसी के दिल पर लग सकती हैं, किसी को बुरा लग सकता है मेरी बातों का। क्लिनिकल का मतलब होता है डिटैच्ड, डिटैच्ड का मतलब है बेलगाव। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे घर के बाहर किसी ने फल या फिर सब्जियों की रेहड़ी लगा ली, तो मैंने उसको फेंक दी, उसकी रेहड़ी फेंक दी मैंने, और कहा कि तूने मेरे घर के बाहर रेहड़ी कैसे लगाई। समझ में आ रहा है? तो मैं बेलगाव हूँ, बहुत ही डिटैच्ड हूँ, मेरे अंदर कोई भी इमोशंस नहीं है और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि उस रेहड़ी वाले को बुरा लगा या अच्छा लगा। बिल्कुल वैसे ही जो मकान मालकिन थी ना, वो बिना सोचे समझे एकदम कड़क ज़ुबान में बात कर रही थी। उसे कोई मतलब नहीं था कि स्पीकर को बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा, कड़क ज़बान थी उसकी। और उसे बिल्कुल एहसास नहीं था कि मेरी बातें कितनी बुरी लग सकती हैं दूसरे इंसान को। रैपिडली वेव लेंथ एडजस्टेड, आई चूज़ वेस्ट अफ्रीकन सेपिया। मैंने जल्दी से अपना टैक्टिक चेंज किया और उसे जवाब दिया। टैक्टिक चेंज किया मतलब जिस बिहेवियर में मैं बात कर रहा था ना उससे, उस सोच को मैंने बदल दिया। देखो अभी तक स्पीकर को ये उम्मीद थी कि वो लेडी बहुत अच्छी है, शायद मुझे घर रेंट पर मिल जाए, लेकिन अब धीरे धीरे स्पीकर को पता लग रहा है कि औरत बहुत बुरी है और मुझे घर रेंट पर नहीं देगी। तो अब स्पीकर का बिहेवियर भी चेंज हो रहा है, वो थोड़ा सा मॉक करेंगे, उसे थोड़ा सा छेड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप सभी लोग मेरी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हो, लेकिन मान लो मैं कुछ ऊट पटांग हरकतें करने लगता हूँ, ऊट पटांग बोलता हूँ अपनी वीडियोस में और उल्टी सीधी वीडियोस डालता हूँ, तो फिर आपका भी बिहेवियर चेंज हो जाएगा। आपके दिल में जो रिस्पेक्ट है ना मेरे लिए, वो ख़त्म हो जाएगी। फिर आप भी उल्टे सीधे कमेंट्स करोगे, उल्टा सीधा बोलोगे मुझे। समझ में आ रहा है? तो सेम चीज़ यहाँ पर स्पीकर के साथ हो रही है। तो उन्होंने कहा वेस्ट अफ्रीकन सेपिया, मेरा जो स्किन कलर है ना वो वेस्ट अफ्रीकन सीपिया जैसा है। सीपिया दोस्तों एक तरह का रंग होता है, देखो ये कलर होता है, ये सीपिया कहलाता है। तो बोलते हैं कि मेरा रंग वेस्ट अफ्रीकन में जो लोग रहते हैं उनके जैसा है, सीपिया रंग है मेरा। एंड आफ्टर थॉट डाउन इन माई पासपोर्ट, और फिर बाद में मैंने बोला कि मैं अपने पासपोर्ट में भी ऐसे ही दिखाई देता हूँ, काला दिखाई देता हूँ पासपोर्ट में भी। साइलेंस फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपिक फ्लाइट ऑफ फैंसी, टिल ट्रूथफुलनेस चेंज हर एसेंट हार्ड ऑन द माउथ पीस, व्हाट्स डैट। अब दोबारा से दोनों तरफ सन्नाटा छा गया, कोई कुछ नहीं बोला। मकान मालकिन इमेजिनेशन कर रही होगी कि कौन सा रंग होगा मेरा।
जैसे मान लो मैंने आपको कोई ऐसा रंग बताया जो आपको नहीं पता, तो आप इमेजिनेशन करने लगे कि कैसा रंग हो सकता है वो, थोड़ा लाल हो सकता है क्या, थोड़ा ब्राउन हो सकता है क्या, काला हो सकता है, ग्रे हो सकता है, समझ में आ रहा है। लेकिन फिर उसकी असली फीलिंग्स बाहर आ गई मकान मालकिन की। थोड़ी देर तक तो वो सोचती रही, इमेजिनेशन करती रही कि कौन सा रंग होगा मेरा, लेकिन थोड़ी देर बाद फ्रस्ट्रेटेड हो गई और उसकी असली फीलिंग बाहर आ गई। उसने बड़ी बदतमीज़ी से मुझसे पूछा, व्हाट्स डैट, कौन सा रंग होता है ये सीपिया। समझ में आ रहा है, बहुत इमेजिनेशन कर रही थी कि कौन सा रंग होगा, कौन सा रंग होगा, और फिर फ्रस्ट्रेटेड होकर बड़ा बदतमीज़ी से उसने पूछा कि ये क्या होता है, ये कौन सा रंग होता है। कंसीडिंग डोंट नो व्हाट डैट इज़ लाइक ब्रूनेट। मैंने कहा कि सीपिया रंग कैसा होता है ये तो मैं नहीं समझा सकता हूँ आपको। अच्छा, आपने ब्रूनेट रंग देखा है, जैसा ब्रूनेट कलर होता है ना, वैसे ही कलर है मेरा, ब्रूनेट जैसा है। दोस्तों, ब्रूनेट भी एक तरह का कलर होता है, डार्क ब्राउन कलर होता है। तो मकान मालकिन के तो समझ में नहीं आ रहा था कि सीपिया रंग कैसा होता है, और स्पीकर के भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे समझाऊं सीपिया रंग। तो उन्होंने कहा कि ब्रूनेट होता है ना, वैसा रंग है मेरा। डेट्स डार्क इजंट इट, नॉट ऑल टुगेदर। Facially I am brunette, but madam you should see the rest of me. Palm of my hand, soles of my feet are a peroxide blonde. अरे ये तो बहुत काला है ना, बहुत काला है ना ये तो। नहीं, पूरी तरह से काला नहीं होता। मेरा चेहरा ब्रूनेट रंग का है, लेकिन आपको चेहरे के अलावा मेरा बाकी जिस्म भी देखना चाहिए। मेरी हथेली देखिए आप, और मेरे तलवे को देखिए, पैरों में जो सोल है उसको देखिए, उसका रंग बढ़िया है। ऐसा रंग है जैसे ब्लीच्ड ब्लॉन्ड हेयर होते हैं ना, सिल्वर रंग जैसा जो होता है ब्लीच्ड ब्लॉन्ड हेयर, वैसी है मेरी हथेली और तलवा। दोस्तों, स्पीकर यहाँ पर मज़े ले रहे हैं, उन्हें पता है कि घर तो अब मिलने से रहा, तो यहाँ पर वो मज़े ले रहे हैं उस औरत से। फ्रिक्शन कॉज्ड फुलिशली मैडम बाय सिटिंग डाउन हैज़ टर्न माय बॉटम रेवन ब्लैक। हाँ, बार बार बैठने की वजह से ना, रगड़ खाने की वजह से मेरे जो हिप्स है ना मैडम, वो काले हो गए। रेवन ब्लैक मतलब काला कौवा, और हिप्स तो आप लोगों को पता होगा, हिप्स को हिंदी में कहते हैं नितंब। तो बोलता है कि बार बार बैठने की वजह से ना, रगड़ खाने की वजह से मेरे नितंब काले कौवे जैसे हो गए हैं। वन मोमेंट मैडम, सेंसिंग हर रिसीवर इयरिंग ऑन द थंडरक्लैप अबाउट माई ईयर्स। मैडम, आई प्लीडेड, वुडंट यू रादर सी फॉर योरसेल्फ। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मकान मालकिन ना फ़ोन रख रही हैं, फ़ोन को पटकने वाली हैं। तो मैंने कहा, मैडम रुकिए, 1 मिनट रुकिए, क्या आप देखना नहीं चाहेंगी? मैंने तो अभी सिर्फ आपको बताया कि मेरे हिप्स काले कौवे की तरह हो गए हैं, तो आप खुद देखिए, देखकर डिसाइड करिए कि कितने काले हैं। इसके बाद इनकी कन्वर्सेशन यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, IISc इंग्लिश की बाकी सारी वीडियोस देखने के लिए अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्लेलिस्ट आ रही है, इस प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करिए, आपको IISc इंग्लिश की सारी वीडियोस मिल जाएंगी बहुत ही आसान लैंग्वेज में। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।